भाई वो एक ऐसा मीटअप हो गया जो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रजिस्टर हो गया, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हो गई उस दिन कि भाई आप ऐसे बाहर हो गए, हो गया कुछ ऐसा कुछ हुआ। और वो क्या हुआ, वहां की जो शुरुआत थी, शुरुआत से चलते हैं भाई। हमने ना अभी तक एल्विश के व्लॉग्स में और UK07 के व्लॉग्स में ऐसे देखा था कि उनको सांस नहीं आ रही मीटअप में, और एल्विश ने ऐसी स्टोरीज बताई थी कि जयपुर में एक मीटअप में उन्हें टॉयलेट में बंद होना पड़ गया था, कटारिया कहीं एम्बुलेंस में बैठ के निकल गया था। तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था ऐसा भी हो सकता होगा कि नहीं, बट जब हमने ये खुद एक्सपीरियंस करा तो भाई शुरुआत हुई जब हम वहाँ पे एडवेंचर आइलैंड के पास जब हम पहुंचे, तो हम देख रहे कि चलो भाई ट्रिपलिंग में स्कूटियां जा रही हैं, सारे भाई आ रहे हैं अपने, कोई गाड़ी में आ रहा है, लंबी लंबी गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो वहाँ से हमको ट्रेलर दिख गया था, और जब हम घुसे भाई एडवेंचर आइलैंड में, जहाँ पे पार्किंग थी, पार्किंग में जस्ट साइड में थी वैनिटी जहाँ पे कटारिया था और अपनी टीम थी एलविश भाई की, और उसके जस्ट सामने वॉल के उधर था स्टेज। तो भाई हम पहले पहुंचे पार्किंग तक अपनी गाड़ी लेके। भाई जब हम वहाँ पे गली में घुसे ना, हमें जाना था गेट नंबर 9 से, और वो गेट था कि जो गेस्ट आ रहे हैं, मतलब जो लाइनअप था सारे जो अपने यूट्यूबर भाई लोग थे, वो 9 नंबर से आएंगे वैनिटी तक, और वैनिटी से जाएंगे स्टेज पे। लेकिन जब हमारी गाड़ी घुसी और वो थोड़ा सा आगे बिल्कुल वैनिटी के थोड़ी पास पहुंची, वहाँ पे ही इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। उन्हें जैसे ही पता चला, उन्होंने गाड़ी में हमें देखा, गाड़ी ऐसे घिर गई लोगों से कि मैं क्या बताऊं भाई, सब शीशे टैप कर रहे। हमने विंडो नीचे करके सबसे हाथ मिलाया, इतने सारे हाथ आ रहे, इतने सारे फोन आ रहे, पहले तो हम घबरा गए, सीरियसली बताऊं तो। हमें भी नहीं पता था कि लोग इस तरीके से प्यार देंगे कि भाई गाड़ी बजाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई फोटो दे दो, एक फोटो हो जाए, एक फोटो दे दो, और लिटरली उनके हाथ अंदर आ रहे हैं गाड़ियों के कि जैसे वो अंदर आ जाएंगे बिल्कुल ही। लेकिन जैसे तैसे हमने दोबारा अपने शीशे ऊपर करे। हमारा मेन कंसर्न ये था कि किसी को भी चोट ना लगे, और जो गाड़ी थी, गाड़ी का लेफ्ट वाला रियर व्यू मिरर जो था वो तो टूट ही गया वहां पे, भट 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 शीशे बज रहे हैं। और वहाँ पे ना एक दिक्कत ये हो गई थी, वहाँ पे ना जैमर थे, तो भाई कटारिया ना फोन लग नहीं पा रहा था, ना विनय भाई का लग रहा था। तो हम बेसिकली वैनिटी के पास जाके अपनी गाड़ी पार्क करके वैनिटी से, अपनी गाड़ी से वैनिटी में जाना था मैं बॉडीगार्ड के साथ, तो भाई उनका फोन नहीं मिला, और भाई फिर हमने अपनी गाड़ी वापस ली। पर ये अच्छा है कि हमारी उनसे दोबारा बात हो गई थी पहले कि सीधा वेन्यू पे आओ, होटल पे मत आओ, क्योंकि अगर हम होटल पे जाते सीधा तो हो सकता था कि हम वेन्यू पे ही नहीं आ पाते, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। क्योंकि हमारे सारे भाई लोग पहले होटल पहुंचे थे, और होटल से सबको बारी बारी आना था। मतलब कटारिया ने हमें बताया कि उसने और पूरब ने पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, और वो दोनों ये होस्ट करने वाले थे इवेंट, और पूरब एल्विश बनने वाला था और कटारिया साथ में। फिर बारी बारी सबको वो 15-15 मिनट के गैप में सबको स्टेज पे लाते, और सबका मीटअप एक अच्छा सा इवेंट प्लान हो रखा था। बट मतलब ये हुआ था, लाइनअप ऐसा था ना कि कटारिया स्टेज पे पहले जाएगा, पूरब के साथ वो होस्ट करेंगे साथ में, और उनके जस्ट नेक्स्ट हम फिर वो सबको इनवाइट करते रहेंगे बारी बारी। तो हम लोग सीधा फिर होटल नहीं गए, हम लोग सीधा पहुंच गए वेन्यू पे। और प्लान और ये था कि जैसे हम वैनिटी के पास आ गए, वैनिटी के पास जैसे कि आपने क्लिप में भी देखा हो कि चारों तरफ लोग ही लोग हैं हमारे आसपास, तो भाई हम उतर ही नहीं पा रहे, किस तरफ से उतरे हम स्टेज वैनिटी के पास, कैसे जाएं, जा ही नहीं पा रहे, और कोई कॉल भी नहीं मिल रहा कि कोई आएगा लेने, कोई बाउंसर्स आएंगे, क्या होगा। तो हमने वहां से ना गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुमाई, मतलब 20 मिनट हमें एक टर्न लेने में लग गए, लोगों को ये बोलने में कि थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाओ। फिर हमने थोड़ी सी दूर लेकर गए गाड़ी वापस। फिर हमें ना वहाँ गार्ड साहब मिले, वो कहते हैं मैं आपको ऐसे गेट से लेके चलता हूँ जहाँ से आमिर खान गया था वीआईपी गेट पीके की शूटिंग में। तो पीछे 3 लोग बैठे, दीपक, अमित, पीयूष और अमित, दीपक का भाई, और सबसे पीछे दीप बैठा था। तो गार्ड साहब भी बैठ गए कि चलो मैं लेके चलता हूँ, और सारे ऐसे बिच कुछ गए। तो हम गए गेट पे, गार्ड साहब पता नहीं किसको फोन करे, वो फोन ना उठावे, गेट था बंद, मतलब हम उस तरफ जा ही नहीं सकते थे। तो हमने बोला क्या सीन है भैया, निकल पाएंगे? नहीं, कह रहा अरे यहाँ से आमिर खान लेके आ, तुम्हारी क्या बात है। गाड़ी में बैठते तो उसने फोन निकाले, पहले सेल्फी लो तब लेके जाना गेट पे। ऐसे सेल्फी। सबसे बड़ी गलती थी हमारी, हमने उससे विश्वास कर लिया, उसने हमारा टाइम खराब वो हमारा अलग ले गया। फिर हमारा फोन मिल गया, फिर एक भाई का फोन मिल गया, विनय भाई जो थे वहां पे, उन्होंने कहा कहाँ हो, आओ जल्दी। हम कह रहे आ रहे हम गार्ड के चक्कर में रुके पड़े। फिर जैसे तैसे हम वापस गए, हमारे आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी जिन्होंने हमें एस्कॉर्ट करा। तो जैसे ही हम वहां तक पहुंचे, फिर वही चीज की गाड़ी के आगे लोग ही लोग। और मैं विनय भाई को कह रहा हूँ भाई कहाँ हो यार, यहाँ तो लोग दोबारा वापस जाने की नौबत हो रही है, कहाँ रहेगा। फिर लकीली वो दिखे कि भाई वो आ रहे हैं हमारी तरफ, फिर उन्होंने हाथ वाथ हिलाया, फिर हमारी गाड़ी के जो फॉर्च्यूनर में ना साइड में प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आप खड़े हो सकते हो, तो वो उसमें खड़े हुए दोनों, और फिर हमें वो लेके गए कि आगे तक गेट तक, जहाँ से हम वैनिटी वैन के अंदर जा सकते थे भाई। और फिर जब हम अंदर घुसे, अब एक टाइम आ गया, गाड़ी से तो उतरना ही है। गाड़ी से हम उतरे, बाउंसर्स ने सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाया, हम अंदर घुस आके वैनिटी में घुस गए। मैं, दीपक अलग, और पीयूष नहीं वैनिटी में, पीयूष पता नहीं मैं दरअसल रह गया पीछे, जैसे तुझे पकड़ा होता विनय भाई ने और इसको भी, और मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, और मैंने भी, और मैं आ रहा हूँ जैसे पीछे आ रहा हूँ, मैंने पीछे देखा, मैंने कहा ये क्या लटक रहा है, मैंने देखा मेरी तो शॉर्ट फटी पड़ी है। मैंने कहा भाई अब क्या करूं, और तुम दूसरी वैन में चले गए थे, वहां पे 3 वैन्स थी, मैं किसी और वैन में चला गया था, मुझे लगा ये भी उसमें आएंगे। भाई तेरे को जब तू गायब हो गया ना वैनिटी में कुछ थे, तो मेरे को जेन्युइनली लगा कि तू कहीं भीड़ में लड़ गया, तू कहीं हो गया इधर-उधर। भाई मेरे को बोले कि पीयूष कहां है, पीयूष कहां चला गया। मैं फटाफट से दूसरी वैन में गया, मेरे को एक बंदा मिला, अरे भाई आपकी तो शर्ट फटी। मैंने कहा फट तो गई, लेकिन कोई और शर्ट है भाई। फिर लकीली उसके पास वो लाल शर्ट थी जो मैंने पहनी, और वो ढंग की आ गई, फिटिंग भी सही आ गई। मैंने कहा इसे ही पहन, तू घर से ही पहन गया तेरी सही। ये थोड़ा ना, मैं वैसे उसमें बताता हूँ कैसे हुआ था। आप लोग निकले तो मैं तो सबसे लास्ट में, मेरे आगे था पीयूष भाई,
और वहाँ अमित भाई बिल्कुल आराम आराम चल रहे हैं अमित भाई से, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पीयूष भाई देख रहा हूँ, एक बंदा पीयूष भाई की टी-शर्ट ऐसे खींच रहा है, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे करके भाई हाथ और पीयूष भाई को लगे वो फोटो खिंचवा रहा है। पीयूष भाई ने, अरे भैया एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, इतनी देर में तो यहाँ से लेके पूरा एक सर्कल बन गया ऐसे पीछे अंडे जैसी शेप में। भाई विनय भाई आए पीयूष को लेकर स्टेज पे, और तब तक हाँ, बहुत लंबा अरे गैप हो गया था। क्या हुआ कि मैं तुम्हारी तरफ शर्ट वर्ट पहन के मैं उसमें आ रहा था जिस वैन में तुम थे। फिर एकदम से विनय भाई दिखे, विनय भाई ने बोला तुम्हें चेक कराऊं सिस्टम। मैंने कहा भाई क्या सीन है? कह रहे आओ आओ। तो वो मुझे वो ऐसे करके ले गए। तो जब मैं चल रहा हूँ स्टेज पे, जब मैं ऐसे गया ना जहाँ जिस तरफ क्राउड था, मैंने देखा ओरा तेरी भाई इतनी तगड़ी भीड़, मतलब लगा ले उस टाइम लग रहे थे कि 30-40 हजार लोग तो हैं, और मेरे पास उस टाइम माइक भी नहीं था, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और भाई हूटिंग हो गई बहुत तगड़ी की चलो फाइनली कोई तो आया, क्योंकि कोई था नहीं स्टेज में, उससे पहले कटारा गया हुआ था स्टेज पे। फिर एकदम से विनय भाई माइक ले आए, तो माइक पे बोला कुछ, फिर इतने तुम लोग भी आ गए, फिर कटारा भी आ गया, और फिर जो हल्ला कटा है, फिर जो दिल्ली ने जो एनर्जी बांधी है ना, ये भाई ने फुल बूस्ट कर दिया वहां पे जाके ना आगे। भाई पता है इतने सारे लोग थे और सबकी एनर्जी थी वहां पे, तो वो एनर्जी ना फील हो गई, मतलब मैं पागल हो गया। मैंने कहा भाई ये पब्लिक है भाई तगड़ी, इसको हूटिंग कराओ, ये तो भाई जबरदस्त भाई public है। एल्विश आर्मी को मानना पड़ेगा, इनकी भाई पॉजिटिव गलत। एनर्जी है भाई इन सब भाई की ना। बढ़िया बहुत। और ऐसा हो रहा, हम स्टेज पे खड़े थे उस टाइम पे, तो एक दो हाथ इधर से आ रहे और भाई क्या हाल है टाइप्स, मतलब लोग इतना वो पास आ गए थे उसके कि लोग लिटरली स्टेज पे चढ़ गए थे बोलने के लिए, मिलने के लिए स्टेज पे आ गए थे। और कटारिया ने बैरिकेटिंग करा रखी थी बहुत दूर तक, उसके आगे वीआईपी जोन था जहाँ एल्विश की फैमिली खड़ी होती, जो क्रिएटर्स आए उनके साथ वाले खड़े होते। बट जैसे ही कटारिया ने बताया, जब वो पहली बार स्टेज पे गया, लोगों ने वही तोड़ के आगे आ गए, बिल्कुल आगे तक। और फिर हमें जैसे ही लोग स्टेज पे चढ़े, हमें वैनिटी में रश करना पड़ा क्योंकि लोग और आगे आगे आ रहे थे। बट जब हम वैनिटी में थे ना, तो बार बार हमारे पास बाहर से अपडेट आ रही कि अब लोग उस स्ट्रेस पे चढ़ गए हैं, अभी माइक की तार टूट गई है, अभी स्पीकर टूट गया है। भाई तेरे को पता है, एक बंदा, मैं बता रहा हूँ, एक बंदा पेड़ पे बिल्कुल टॉप पे चढ़ा हुआ, मैंने भी देखा, एक इधर दो थे, और वो फोन पे बात कर रहा है भाई चिल होके। वहां ऐसे बैठा हुआ है एक भाई की, नीचे तख्ता लगा दिया पेड़ पे ऊपर ही, और आराम से चिल अपना बात कर रहा है, देख रहा है। हेलो। लेकिन जिस दौरान हम स्टेज पे भी थे, इससे पहले जो शुभ ने बात बताई, उससे पहले भी जो हमने नारे लगवाए और लोग जैसे वेट करते कि बस 3, 2, 1 बुलवा दो, और इतना तगड़ा सिस्टम आ रहा ना क्राउड से भी पूरा। भाई गूज बम्प आ गए थे जब वो चिल्ला रहे थे ना उधर से। भाई सबसे तगड़ी वोटिंग पता किस पे हुई, मैं बताऊं? जय श्री राम वाली, वैसे पे कह रहा हूँ, गूज बम्प आ गए थे एकदम इतनी भीड़ में। भाई बहुत जबरदस्त सीन हो गया यार, मजा ही आ गया बिल्कुल। भाई ऐसा सीन हो गया लोग ना पेड़ पे लटक रहे हैं, और हमारे पीछे पुलिस भी तो थी, पुलिस को भी लग रहा क्या सीन है, क्या चल रहा है, ये इतने लोग आ रखे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था इतने लोग आ जाएंगे एकदम भाई से। पता है वहां पे इसलिए 2-3 बार ऐसा हो गया था, इस चक्कर में होता कि शो कैंसिल करना पड़ गया था कि भाई लोग चढ़ रहे थे उस स्ट्रेस पे। भाई लोग सब पे चढ़ रहे थे, स्पीकर टूट रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब ओवर क्राउडिंग की वजह से ना प्रॉब्लम हो रही थी शो करने में, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट आता, लोग और एक्साइटेड होकर स्टेज तक ही आ गए थे, और जितने सोचे थे उससे ज्यादा लोग आ गए और थे। वैनिटी में तो हम सोच भी रहे थे कि भाई जैसे चढ़ रहे लोग कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, किसी को लग ना जाए, चोट हो। मेन यही था कि अगर वो स्टेज गिर जाता, उसके पेच ढीले हो रहे थे, किसी को कोई भी उसके नीचे आ जाता, तो कटारिया ने और विनय भाई ने, क्योंकि सबके लिए, सारी पब्लिक के लिए ना तगड़ा लाइनअप रखा होता, सारे भाई लोग भी रेडी थे, हमारे होटल में वेट कर रहे थे आने के लिए। हमें खुद इतना बुरा लग रहा था कि भाई लोग नहीं आ पा रहे, वो नहीं कर पा भाई रहे। उस टाइम ना इतना बुरा लग रहा था जब कटारिया कह रहा ना भाई लाओ वॉकी-टॉकी लाओ, मैं फाइनल कमांड दे रहा हूँ कि अब मैं शो कैंसिल कर रहा हूँ, तो मेरे को जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा था सारे आर्टिस्टों के लिए कि भाई हर्ष भाई भी हैं, अपने पैराडॉक्स भाई भी हैं, स्क्वायर भाई भी हैं, सारे लोग आ रखे हैं वहाँ पे। भाई होटल में सब 4 बजे से आ गए थे, पर होटल के बाहर अलग भीड़, और हम तो वहां से आए थे, हमें पता था कि कोई भी आर्टिस्ट आएगा, आना बहुत ही मुश्किल है भाई। वहां तक वो जो पार्किंग से वैनिटी तक का भी सफर था ना, वो बहुत मुश्किल था भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल। उनकी भी हिम्मत है यार, उन्होंने मैनेज तो कोशिश करी थी कि सारी चीजें सही तरीके से मैनेज हो, शो बढ़िया हो जाए। भाई उनके चेहरे पे थकान देख रहा था कितनी होती है भाई के, कटारिया के भी पूरे हिले पड़े भाई थे। पुलिस से डील करना, फिर वहां से संभालना, इम्प्रॉम्प्टू इतने लोग आ गए, वो चीजें संभालना, और उसके बाद भाई फिर हमने डिसीजन लिया कि यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब शो कैंसिल कर दिया तो फिर निकलने की बारी भाई आई। ये पिस्ता सुनो बहुत तगड़ा बता भी बता। तो हम चारों, कटारिया ने हमें कहा, क्योंकि हम ही इकलौते आर्टिस्ट थे जो सीधा वेन्यू में पहुंचे थे, बाकी सब जैसे हमने बताया होटल में थे, तो स्टेज पे हम होकर आ गए। और आप ये कैसे थे जो स्टेज तक गए थे, जिन्होंने थोड़ी बहुत बूस्ट करवाया था वो उनको सिर्फ public को। इसलिए था क्योंकि हम डायरेक्ट वहां गए पहुंचे ना वेन्यू पे, सिर्फ इस वजह से। पर भाई स्टेज से उतरने का मन नहीं था, अगर कुछ क्राउड नहीं होता सही कह रहा उतरने का मन नहीं था भाई बिल्कुल। क्राउड ऐसे आगे आ गया, उतार दिया हमें, लोग ले गए अंदर कि आप चलो, लोग और पंप हो रहे हैं और स्टेज तक आ जाएंगे। तो फिर कटारिया, मैं, दीपक, पीयूष, हमने कहा हम तो, कटारिया ने कहा तुम मेरे साथ रहना, साथ चलेंगे। तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं, 15-20 कदम का वो फासला होगा जहां से वैनिटी से गाड़ी खड़ी थी, पर बीच में लोग इतने सारे थे कि हमें पता नहीं था कि हम अपने पैर कहाँ रख रहे हैं। कोई स्कूटी गिरी हुई है, कोई झाड़ है, तो जैसे तैसे हमें लोगों ने पकड़ा, एक टीम ने हमारे आसपास शील्ड सी बनाई, कटारिया आगे और हम तीनों पीछे चल रहे हैं। हम पहुंचे और कटारिया को डाला किसी ने गाड़ी में, और उस गाड़ी में ऑलरेडी 5-6 लोग, और वो गाड़ी निकल गई, और मैं, दीपक और पीयूष वहीं रह गए क्राउड के बीच में। अब लोग हमें पकड़ रहे हैं और हम तीनों अलग हो गए।
कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हमारे हाथ पकड़ के लोग ले जा रहे हैं, पीछे से गर्दन पे हाथ आ रहा है, कपड़ों पे हाथ आ रहे हैं, सेल्फिया भाई, ये हमें पता नहीं पैर कहाँ रख रहे हैं भाई। सांस रुक गई उस टाइम। लोगों को थोड़ा ये लग रहा था कि ठीक है फोटो आ जाए, थोड़ा प्यार के चक्कर में भाग रहे थे कि भाई भाई है, लेकिन वो ये रियलाइज ही कर रहे थे कि हम भी जैसे भाग रहे थे, धूल इतनी उड़ रही थी और इतने सारे लोग थे, तो वहां पे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि भाई सांस लें या भागे क्या करें, क्योंकि रुके तो पीछे 100 लोगों की भीड़ आ रही है तुम्हारे ऊपर। 100 तो भाई बहुत कम बोल दिया आपने, 400 लोग ऐसे मतलब 100 लोगों की भीड़ एक बंदे पे, कि इस पे पर्सनल 100, मेरे पे जैसे पर्सनल तैसे फिर हमने सोचा वापस वैनिटी में चला जाए, तो उनके 2-4 लोगों की टीम थी जिन्होंने हमें छोड़ा नहीं, लेकर अलग अलग हो गए हम। दीपक ने तो मुंह पे रुमाल बांध भाई लिया। मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही है, मेरे को ना एक मौका मिल गया कि मैं ना रुमाल बांध लेता हूँ फटाफट से, मैं पहचान में नहीं आऊंगा। फिर रुमाल बांधा और चश्मा लगाया और फिर मैं ये खड़ा हो गया। अब ना कोई लेफ्ट ना राइट, फिर बीच में आया एक भाई, सुनो दीपक भाई मैंने पहचान लिया, आ जाओ अपना हाथ दो मैं लेके चलता हूँ आपको। उसने मेरा हाथ पकड़ा बस वो, और मैं कह रहा भाई सुनो बस 1 सेकंड को नीचे कर लो, बस एक सेल्फी हो जाए बस, किसी को पता चल। मैं सुन नहीं प्लीज और जब ये भाई लोग भाग के लेके जा रहे थे ना, मुझे अभी भी याद है कि मैं सबसे पहले पहुंचा था वैनिटी वैन में, जैसे तैसे पूरा राउंड लेके, और भाई हालत ऐसी टाइट हो गई पसीने वाली कि भाई क्या ही करे आदमी। तो मैं जैसे तैसे जाके वैनिटी में घुसा, कूद, वो ब्लैक कलर की बाउंड्री थी ना उधर की, कूद के जाओ, फिर थी साली वैनिटी, तो मैं कूद के गया अंदर घुसा, तो मैं अकेला, फिर मैं देख रहा हूँ कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो पुलिस अंकल आए। पुलिस अंकल ने बोला बेटा देखो शो कैंसिल मत करो, आपको जाना पड़ेगा अकेले, वहां पे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। अब मैं अकेला सांस लूं या, और पसीने आ रहे, मैं सोचूं क्या क्या बोलूं अंकल को। मैंने अंकल जी 2 मिनट रुक जाओ, अभी डिसाइड करते हैं, अभी आ रहे मेरे दोस्त लोग। फिर तुम लोग आ गए एकदम से, फिर वो ये कह रहे कि जाना पड़ेगा तुम्हें, जब वो हमसे कह रहे थे कि एक बार एड्रेस कर दो ताकि लोग हाइपर ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, गुस्से में ना आ जाए लोग, की स्टेज में ना टूटे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।